एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग एकेडमी में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, आप सबने अपना जो पंजाबी का रिजल्ट था वो आप सबने देख लिया होगा और वीडियो को शेयर जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं आपके नर्सिंग के पेपर की। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि मैम एडमिट कार्ड आ गए हैं या नहीं। सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग द एग्जाम ऑफ नर्सिंग। तो जो आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाफ नर्स 129 पोस्ट का पेपर रहेगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और उसमें आप लोगों को क्या क्या पूछा जाएगा, आपका जो एग्जाम है वो कितने टाइम का होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाएं और आप प्रॉपरली अपना जो एग्जाम है वो प्रॉपरली दे पाएं। चलिएगा भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि रिजल्ट से लेके और सिलेक्शन तक, तैयारी से लेके सिलेक्शन तक आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो यहाँ पे मैंने ओपन की है। यहाँ पे भाई अभी आप जो पंजाबी का रिजल्ट है वो भी अपना देख सकते हो। आप लोगों को जस्ट यहाँ मेन्यू पे क्लिक करना है और इंफॉर्मेशन कॉर्नर में जाएंगे, देन जॉब ओपनिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, जैसे कि इन्होंने बोला है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द रोल नंबर ऑफ मीडिया मेकर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स का पेपर 15 तारीख को है, बाकी जो है उनके भी आपको यहाँ पे आगे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 15-12 को आपका पेपर रहने वाला है और 15-12 को आपका जो पेपर होगा उसी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, जो आपका 15-12 को पेपर है उसके जो रोल नंबर है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। रोल नंबर आ चुके हैं आपके और रोल नंबर आप डाउनलोड करने के बाद भी आपको मैं बताऊंगी कि क्या कुछ यहाँ पे मिलेगा, आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। तो देखो भाई, ये था अपना रोल नंबर डाउनलोड करने तक की प्रोसेस। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा ना वो भाई 1 घंटा दिया गया है उसकी टाइमिंग, ठीक है ना, 1 घंटा दिया गया है। इससे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था लगभग उसमें 100 क्वेश्चन आए थे। इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो कितने आए थे भाई, 100 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कैसे क्या सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो चलो, तो भाई ये एक कैंडिडेट का यहाँ पे एडमिट कार्ड है। तो देखो इस टाइप से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा व्यू दिखेगा। यहाँ पे ड्रेस्ट की जो डेट है और आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ इन्होंने 11 से 12 तक रखा है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक रखा है भाई, सिर्फ 11 से 12 तक रखा है, 11 बजे से लेके 12 बजे तक रखा है। तो देखो जो सेंटर है, सेंटर कोड आप लोगों को दे दिया गया है, इनका सेंटर फरीदकोट आया है, ठीक है ना। ये कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एग्जाम है वो 1 घंटे का दिया है इन्होंने। इस 1 घंटे के अंदर जो आपका एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो भाई इससे पहले तो जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस आते थे भाई, 100 क्वेश्चन आए थे। इससे प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। कट ऑफ भी वैसे 42 पोस्ट आई थी उस टाइम पे, तब की बात कर रही हूं मैं, जो लास्ट था, ठीक है ना। तो उसमें देखो भाई आप लोगों को अब सिर्फ 1 आवर दिया गया है, 1 घंटे में 60 मिनट होंगी और इन 60 मिनट्स के अंदर आपसे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। एवरेज हो सकता है कि ओनली 50 क्वेश्चन ही आए आप लोगों को, ठीक है ना। 1 घंटा दिया गया है तो मे बी 50 क्वेश्चन ही यहाँ पे आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो टाइम यहाँ पे दिया गया है वो इनसे गलत मेंशन हो गया होगा और जैसे आपके पंजाबी के जो एडमिट कार्ड आए थे उसी के अकॉर्डिंग ये वाले जो एडमिट कार्ड है यहाँ पे सिर्फ आपका सेंटर बदला हो और क्या हो गया हो भाई,
डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिश कर दिए गए हों। तो आप लोगों को एंजाइटी लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, बस याद रखना है कि एग्जाम चाहे कितने ही मार्क्स का क्यों ना हो, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये जो पेपर रहेगा वो ऑफलाइन होने वाला है। पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। तो ऑफलाइन पेपर में आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। आपको गोले भरने हैं, गोले भी किस टाइप से भरने हैं मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है गोले भरने टाइम भी। और ये भी याद रखना है भाई, जब आप ये गोले भर रहे हो, ठीक है ना, जिस टाइम पे आप ये गोले भर रहे हो, याद रखना है कि एक ही गोला भरो एक बार में, ठीक है ना। जी, तो याद रखना है आप लोगों को भी, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं, 1 घंटा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 50 क्वेश्चंस ही आएंगे अप्रोक्स। और 50 क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत आपको बिल्कुल सोच समझ के वहां पे अपना जो एग्जाम है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि 50 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। जी, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सोच समझ के आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। एक एक नंबर आप लोगों के लिए वहां पे बहुत कीमती होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था 22 बच्चों से कंपटीशन है आपका, ठीक है ना। 22 स्टूडेंट से कंपटीशन होगा एक सीट के लिए आपका। जी, तो देखो अब एक चीज और याद रखिएगा भाई, आप लोग अगर बाबा फरीदकोट इन पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप भी बाय कर सकते हैं अभी भी भाई एमसीक्यू बैच को, जिसमें आपकी 3 दिन मैराथन क्लासेस होंगी, और इससे पहले की जो फुल सिलेबस ओनली एमसीक्यू की क्लासेस हैं वो भी आप लोगों को यहां पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो जो भी कैंडिडेट्स बाय करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट बच्चों ने बाय कर लिया है। जो रह गए हैं, ये 3 दिन हैं जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। सो स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि आप टाइम पे अपनी फुल प्रिपरेशन जो है उसको कर पाए, ठीक है ना। चलिएगा, मिलते हैं अभी। ये है बैच नोटसेट 8 और डीएचएस आरआरबी के लिए, जीएमसीएच के लिए, एचपीएसएससी के लिए। ये जो 2025 की जो अपकमिंग पोस्ट हैं उन सभी की तैयारी कर सकते हैं आप। मिनिमम प्राइस रखा गया है इसका 3 दिन तक, और ये ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा ओनली 3999 में, ठीक है भाई। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।